नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में इंटर के बराबर मैट्रिक स्टेट टॉपर्स को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। 2 दिवसीय संथाल दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में सुदूरवर्ती डमरू हाट में लोगों के बीच परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर राज्य में मैट्रिक की स्टेट टॉपर तन्नू कुमारी को सम्मानित भी किया। वहीं सीएम श्री सोरेन ने मैट्रिक टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग यानी धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राज्य में कहीं कहीं गर्जन व वज्रपात की होने की संभावना जताई गई है। झारखंड के सभी स्कूलों में अब होगा बिना टीसी अगली कक्षा में नामांकन, जाने क्या है नया निर्देश। झारखंड के सभी स्कूलों में अब नामांकन बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ही हो सकेगा। शिक्षा परियोजना ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों की कक्षा 1, 6ठी, 9वीं और 11वीं के लिए जारी किया गया है। नए नियमों के मुताबिक सभी जिलों को बच्चों की आयु के अनुसार ही दाखिला लेने को कहा गया है। कक्षा 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जमा करना होगा। देवघर डीसी का आदेश, श्रावणी मेले को लेकर चल रहे कार्य में कोताही बरती तो होगी कार्रवाई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवघर प्रशासन जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। इस दौरान जिले के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसपी सुभाष चंद्र जाट कांवरिया पथ पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने संबंधित अधिकारियों और काम कर रहे एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार निर्माण का कार्य को जल्द पूरा करें। टाटा ग्रोथ शॉप में नियुक्ति का निकला विज्ञापन, जानिए कौन कर सकता है आवेदन। टाटा स्टील ने टाटा ग्रोथ शॉप गमरिया में 1 साल के लिए अनुबंध पर विभिन्न पदों के लिए बहाली निकाली है। टाटा ग्रोथ शॉप के कर्मचारी वार्ड और पंजीकृत संबंधित के साथ ही ट्यूब डिवीजन, रॉ मटेरियल डिवीजन के सारे कोलियरी, अयस्क खदान और खदान यानी FMD विपणन और बिक्री, CRCW वायर डिविजनल, HMCHO बियरिंग्स डिवीजनल, टाटा स्टील कल्याण नगर और टाटा स्टील मेरान मंडली के कर्मचारी, पुत्र, दामाद और उनकी पत्नी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदकों को 1 साल के अनुबंध पर बहाल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच का दायरा बढ़ाने का दिया निर्देश। रिम्स में लगी जीनोम मशीन अब तक चालू नहीं। कोरोना के बढ़ते रफ्तार की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच का दायरा बढ़ाने को कहा है, लेकिन रिम्स में लगी जीनोम सीक्वेंसी अब शुरू नहीं हो पाई है। इसकी बड़ी वजह जरूरी उपकरणों का न होना है। धीरे धीरे जरूरी मशीनों में मंगाया जा रहा है, जिसके चलते अब तक इस मशीन का उपयोग संभव नहीं हुआ है। ऐसे में नए वेरिएंट की जांच के लिए कुछ दिनों तक फिर से दूसरे राज्यों पर ही निर्भर करना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों से लगातार जांच का दायरा बढ़ाने का आग्रह कर रहा है, लेकिन झारखंड में जीनोम सीक्वेंसी की जांच मशीन की खरीद प्रक्रिया चल रही है। कंज्यूमेबल आइटम को एक एक कर मंगाया जा रहा है। झारखंड में सब्सिडी हटते ही बिजली बिल हुआ 2 गुना, उपभोक्ताओं के ओढ़े होश। बढ़ती महंगाई के बावजूद बिजली उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली के बिल ने मुश्किल पैदा कर दी है। भीषण गर्मी से निजात के लिए उपभोक्ताओं ने काफ़ी बिजली का उपकरणों का प्रयोग किया, लेकिन जब मई माह के बिजली बिल आना शुरू हुआ तो सबके होश उड़ गए। पहले पंखे, कूलर और AC चलाने वालों का मासिक बिजली बिल 1300 से 1500 रुपये आता था, जबकि सामान्य बिजली खपत करने वालों का 500 से 800 या अधिकतम 1000 तक आता था। जैसे ही बिजली बिल से सब्सिडी हटी तो 1300 से 1500 वालों का बिजली बिल अचानक 3000 से 4000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गया है। झारखंड के लोगों को रास नहीं आ रहा है सस्ता पेट्रोल, 6 महीने में ही घट गए 9% लाभों। झारखंड के हेमंत सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना लोगों को रास नहीं आ रही है।
स्थिति है कि लोग इस सब्सिडी को लेने से पीछे हट रहे हैं। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन ने पेट्रोल डीजल सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राशन कार्डधारियों को पेट्रोल की कीमत में प्रति 25 रुपये की सब्सिडी देने पर प्रावधान है। एक व्यक्ति प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी ले सकता है। योजना की तैयारी अधिकारियों ने कर रखी थी और जैसे मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर योजना का प्रारंभ किया तो जिले के लगभग 8,000 लोगों के खाते में प्रति 200 रुपये चले गए। मेरे पति के हत्यारों को फांसी दी जाए। उदयपुर हत्याकांड में पीड़ित कन्हैया लाल की पत्नी। राजस्थान के उदयपुर में 2 लोगों द्वारा गर्दन काटकर कन्हैया लाल नामक शख्स की हत्या किए जाने के बाद पीड़ित की पत्नी ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। टेलर कन्हैया लाल को धमकियां मिलने को लेकर उन्होंने कहा 6-7 दिन बाद उन्होंने दुकान खोली थी। उनको धमकियां दी जा रही थी कि मार देंगे, खत्म कर देंगे। इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79 के पार पहुंचा भारतीय रुपया। भारतीय रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरकर इतिहास में पहली बार 79 के पार पहुंचा और 79 रुपया 4 पैसा पर हुआ। लगातार छठा कारोबारी सत्र है जब रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। गौरतलब है कि भारतीय रुपया मंगलवार को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 78.83 अपने सर्वकालीन निचले स्तर पर पहुंचा हुआ था। देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को होगा चुनाव। भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को ऐलान किया है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव आयोजित कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना होगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल होते हैं। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने वाले 5 पुलिसकर्मी को मिलेगा आउट ऑफ टर्म प्रमोशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में हुई टेलर की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपियों को 4 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया था। दरअसल टेलर की हत्या बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा समर्थन में पोस्ट को लेकर हुई थी। एनआईए ने संभाली उदयपुर हत्याकांड की जांच। यूपीए के तहत दर्ज किया गया केस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नामक शख्स की 2 लोगों द्वारा गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में जांच संभाल ली है। एजेंसी ने बताया कि मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि मामले में इंटरनेशनल लिंक्स की जाँच की जाएगी। सिर से जुड़ी जुड़वा बहनों ने तेलंगाना में फर्स्ट डिवीजन के साथ पास की 12वीं की परीक्षा। तेलंगाना में सिर से जुड़ी जुड़वा बहन बीना और वानी ने राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन के साथ उत्तीर्ण की। बिना किसी सहायता के परीक्षा देने वाली बीना और वानी ने 1000 में से क्रमशः 712 और 707 अंक हासिल किए। तेलंगाना के मंत्री सत्यवती राठौर ने उपलब्धि के लिए जुड़वा बहनों को बधाई दी है। राजस्थान सीएम बोले उदयपुर की घटना के आरोपियों को अन्य देशों से संपर्क होने का पता चला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की घटना को लेकर बताया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना प्रथम दृष्टया आतंक फैलाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के दूसरे देशों में भी संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। अब आगे की जाँच एनआईए द्वारा की जाएगी। ओवैसी बोले उदयपुर में 2 लोगों द्वारा शख्स की गला काटकर हत्या करना आतंक है। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर में 2 लोगों द्वारा शख्स की गला काटकर हत्या करने के मामले में कहा है राजस्थान में हत्या एक आतंक है, क्योंकि जब आप वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो यह आतंक है। उन्होंने आगे कहा कानून को अपने हाथ में लेना, आप निर्णय और फैसले लेंगे वो गलत है। शिवसेना की बागी विधायकों ने की असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए 51 लाख दान देने की घोषणा। महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बताया है कि पार्टी के बागी विधायकों व अन्य सहयोगी विधायकों ने असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख दान करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधायकों को धन्यवाद दिया। दरअसल ये विधायक एक हफ्ते से गुवाहाटी में ठहरे हैं। केंद्र ने कहा उदयपुर हत्याकांड की जांच संभालेगी एनआईए, इंटरनेशनल लिंक्स की होगी जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल में बताया है कि मंत्रालय ने
राष्ट्रीय जांच एजेंसी को उदयपुर में कन्हैयालाल की गर्दन काटकर हत्या के मामले में जांच संभालने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री के कार्यालय ने बताया कि इसमें किसी भी संगठन की भागीदारी और इंटरनेशनल लिंक्स की गहनता से जांच की जाएगी। अधिकारी बोले, उदयपुर हत्याकांड में पीड़ित के परिवार को दिया जाएगा 31 लाख मुआवजा। उदयपुर के डिविजनल कमिश्नर राजेंद्र भट्ट ने कहा है कि उदयपुर में गर्दन काटकर हत्या किए जाने की घटना के पीड़ित कन्हैयालाल के परिवार को 31 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर 2 लोगों ने शख्स की हत्या की थी और आरोपी गिरफ्तार चुके हैं। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 7 जिलों में 16 लोगों को हुई मौत, 4 लाख का मुआवजा घोषित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार देर रात को बताया कि 7 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हुई। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए 4 लाख मुआवजा घोषित किया। पूर्वी चंपारण में 4, भोजपुर व सारण में 3-3, पश्चिम चंपारण व अररिया में 2-2 और बांका व मुजफ्फरपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।